समय कम है, दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। गफलत मत करो, माना अपने आप को तैयार करो। नशा मुक्त भारत, युवाओं के बीच में नशा मुक्त भारत करना ये सही में इम्पोर्टेंट है और ये काम उन्होंने हाथ में लिया है। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त गोवा करने के लिए हमारी तरफ से पूरा सहकार है। इसमें नहीं होती तो कर्म दुनिया कुछ भी कर नहीं सकती। हमारे छोटे से इंडिया कुछ भी कर नहीं सकती। छोटी बहनी कितनी पावरफुल है, सोचो तो सही, इतनी छोटी सी बहनी कितनी पावरफुल है। सारा नॉलेज है, ज्ञान का सागर है जो तुमको समझाते हैं। सारा ज्ञान है। तो जो बाबा थे वो उसके अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। गॉडली पावर्स जो ऑलमाइटी कहते थे, उन्होंने प्रवेश करके ये सारा ज्ञान दिया। ये जो आप ज्ञान सुन रहे हैं, ये आपको बताया गया, वो कोई व्यक्ति का या बुक्स का नहीं है। परमात्मा ने पिताश्री के तन में प्रवेश किया, उनको साक्षात्कार करा और ये सारा ज्ञान। जब उन्होंने ये ज्ञान से अपना जीवन बनाया, अनेकों का जीवन भी बनाया। उसका मेन स्रोत था कि विश्व परिवर्तन। व्यक्ति खुद को बदल देता है तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा। तो परमात्मा ने विश्व परिवर्तन की नींव यहाँ से इस प्रकार, इसलिए कहते हैं ना, आप सभी तीर्थों में महान कि परमात्मा ने आकर के ये कार्य किया। ऐसे तीर्थ स्थान तो बहुत है, लेकिन ये जो अलौकिक कार्य है आपको गोवा में भी देखने हैं, सारे विश्व में देखने हैं, वो कार्य कराने वाला कौन? तो व्यक्ति का कार्य नहीं होता है तो इतनी आत्माओं को जोड़ता, सत्संग सुना देंगे, कहानियां सुना देंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे, लेकिन व्यक्ति का जीवन बदल दे वो एक ईश्वर का ही काम। तो परमात्मा ने जब ये कार्य किया तो उनको पिताश्री ने अपने एक एक बच्चों को यहाँ हर समस्या का समाधान भी किया, अपने को श्रेष्ठ भी बनाया और रोज ज्ञान दे करके उनको योग्य बनाया। तो जब पिताश्री ने देह का त्याग किया तो उनका संस्कार यहाँ ही किया गया। तो उनकी यादगार में शांति स्तंभ तो नाम शांति स्तंभ है, लेकिन आज भी इस यहाँ खड़े रह करके आपको शांति के बारे में सुना। कोई भी अशांत आत्मा आती है, अगर यहाँ 2-5 मिनट भी खड़ी रहती है, अपने सारे दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो तपस्वी आत्मा के वाइब्रेशन आज भी काम कहते हैं ना। ऋषि मुनि थे, वो चले जाते थे, लेकिन उस स्थान पर सन्नाटा रहता था। लेकिन इन्होंने तो इतना दिव्य कार्य, तो आज भी जितने बाबा के बच्चे वर्ल्ड से आते हैं, वो नीचे शांति वन में भी आएंगे, ज्ञान सरोवर में भी आएंगे, लेकिन यहाँ जरूर। और यहाँ का शांति का अनुभव वो साल भर अपने अंदर बढ़ते जाते हैं, वो उनको साल भर ताकतवर बढ़ते रखता है। तो यहाँ हम पहले 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे।
के महावाक्य यह चिन्हित किए हुए हैं जो उनके मुख्य वर्षंस थे। पिताश्री आए माउंट आबू में 1950 में। उनका देह त्याग हुआ 1854 तब तक यहाँ उन्होंने कहा समय कम है, दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है, गफलत मत करो, माना अपने आप को तैयार करो, स्पिरिचुअल पावर बढ़ा और ये सबको ज्ञान दान देते रहो। ये है शक्ति स्तंभ। यहाँ पर भी परमात्मा के अंदर विशेष 4 पावर, ज्ञान की शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये सारे पावर्स जो हैं वो आज भी हमें इससे प्राप्त हो गए। तो का निश्चय में ही विजय है, जो परमात्मा की मत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ बने। उनका ये विशेष था पवित्रता स्तंभ। कितने लोगों को पवित्रता का एक समझो वरदान दे दिया कि आपको मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है किसी को। ये कहा दुख देना भी अपवित्र है। तो हमें इतनी प्योरिटी की डीप डेफिनेशन समझाई गई। ग्रुप फोटो यहाँ मर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि स्वर्ग कहने की नरकाय, अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी यही बच्चों से मिलते थे। पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती है जो पीछे स्वयं से यहाँ आकर के डाल सकते अपना। पहले ये बहुत सिंपल घास की थी, अभी धीरे धीरे उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि वेदर के हिसाब से। यहाँ फॉग बहुत होती है ना। हाँ बराबर। हाँ कुर्सी नहीं, सोफे पर बैठ जाएंगे। दोन मिनिटं बसा शांतीमध्ये आणि जे आपल्याला पाहिजे सेक्रेटरी जनरल थे वो आए, उनका पहाड़ी में भी रेनोवेशन वहाँ चल रहा की तरफ से, दादियों की तरफ से और हमारी दीदियाँ आई हैं, दीदी शशि दीदी, वो नहीं परम सौभाग्य है। ऐसे बच्चे ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन स्लोगन
अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। दीदी आप क्या करो, राजा वही अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य दीदी इस मुक्ता स्लोगन में का आ। अर्थ बता दीजिए। कोई भी कार्य करना हर है, बात में कल्याण है। फिर उस समय हमको नेगेटिव लगता है, स्थिति बना के लेकिन उसके पीछे जरूर कोई सफलता छिपी हुई रहती है। बनानी तो है। ये बाबा हमको हमेशा स्लोगन देते हैं फिर बाह्य कि मन को विचलित नहीं करो, कैसी भी परिस्थिति हो ये याद करो, हर बात में कल्याण। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ये स्लोगन सदा हम अपने साथ रखते हैं। जो भी हुआ हर बात में कल्याण, जरूर उसके पीछे कोई पॉजिटिविटी होगी। जब बात हमको नहीं लगता है कि लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। ये बाबा के घर से प्रसार और कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं जो मंथली करते हैं। मैं सब पढ़ के सुना दीजिए। वाह दीदी सुनाओ। वाह, बेफिक्र। आप बेफिक्र हो। आप हर बात को प्रभु अर्पण कर आने वाली मुश्किलातों को सहज अनुभव करने वाली बेफिक्र आत्मा। ये ब्लेसिंग कोई चिंता नहीं भाई साहब। भाई साहब का काम है सबकी चिंता मिटानी। भाई साहब आप सीएम प्रसाद ले लो दीदी। बराबर। पूरे स्टेट की चिंता मिटानी। अच्छा, आप क्या बोलो? ठीक है जी, चलो जी, बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपने सारे कैंपस नहीं देखे, नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आना। बुलाएंगे तब आएंगे। भाई साहब हमेशा वेलकम। मैंने इनको बोला लेकिन वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे। मैंने कहा 5 मिनट राउंड लगा लेते, लेकिन चंद्रशेखर भाई प्रोग्राम मुझे लगता है इनॉग्रेशन में वो 2 बजे तक। हाँ, मैंने कहा जाते जाते 5 मिनट आओ। दीदी ने बताया। अब ये दीदी आके है ना, सबसे जरूरी इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल। योगा पढ़ाते। रॉक्स को डिस्टर्ब नहीं किया, पेड़ भी सेव किए अंदर के लिए। ये सब डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर बहुत सही। उससे ओपन स्पेसिस कोई आपको डार्क कॉरिडोर कोई नहीं मिलता और माउंट होने की वजह से थोड़ा है तो फायदा होता है। गाड़ी इंटीग्रेटेड वहाँ भी रिहैब प्रोग्राम है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेमोरेंडम है कि नशा मुक्ति के लिए हमें ये सबको अवेयरनेस देनी है। तो लगभग आई थिंक अबाउट 29 व्हीकल्स की 4 करोड़ तक हमको। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन व्हीकल्स आपकी जो 36 गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें LCD स्क्रीन है और वो सब। अच्छा, स्टेट में कहा चीफ मिनिस्टर कहा गवर्नर इसकी लॉन्चिंग किए हैं और हम 4 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो नशा मुक्त भारत का कैंपेन जो चल रहा है
उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस इनके साथ में जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी इनका जो एमओयू हुआ और पूरे देश में नशा मुक्त भारत ये कैंपेन यानी प्रजापति ब्रह्म कुमारी और भारत सरकार से भी तरफ से चल रही है। मैं देखता हूँ कि सशक्त भारत, नशा मुक्त भारत तैयार करने के लिए ये कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रजापति ब्रह्म कुमारी का काम बाकी सभी क्षेत्र में चलता ही है। परमात्मा और हम देखते हैं कि परम आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नशा मुक्त भारत, युवाओं के बीच में नशा मुक्त भारत करना ये सही में इम्पोर्टेंट है और ये काम उन्होंने हाथ में लिया है। 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त भारत की कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है। आज तक 4 करोड़ लोगों तक पहुंचे। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश भर में से सभी युवाओं तक वो पहुंचेंगे। मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से इस नशा मुक्त कैंपेन में गोवा सरकार पूर्णतः सहकार्य प्रजापति ब्रह्म कुमारी को करेगा और नशा मुक्त गोवा भी करने के लिए उनका हमें सहकार्य रहेगा। हम देखते हैं कि युवा सशक्त हो तो भारत देश सशक्त होगा और आज का विकसित भारत बनाने के लिए और विकसित युवा होने के लिए नशा मुक्त युवा होना बहुत ही जरूरी है और यही नशा मुक्त कैंपेन एक युवाओं को नशा मुक्त और सशक्त युवा बना सकती है। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से 9 सदियों से 9 युगों से एक काम चल रहा है, इस काम में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। जिस प्रजापति ब्रह्म कुमारी का काम दीदी और जो सभी मिलके जो चला रहे हैं और समाज में नशा मुक्त होने के लिए मैं फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त गोवा करने के लिए हमारी तरफ से पूरा सहकार्य रहेगा। धन्यवाद। मेडिटेशन की बुक है, ये हमारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। एक प्रोग्राम है जो हम हॉस्पिटल में जाके करते हैं, वैल्यूज इन इंडिया, ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस को जो उनकी वैल्यूज हैं वो रिवाइव की जाए। इट्स एक एक्सपीरियंशियल, कोई लेक्चर नहीं होते लेकिन वो खुद लोग काम करते हैं। तो ये हॉस्पिटल की जो एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, इसमें ये सारा पीछे मास्टर प्लान है जो नया प्रोजेक्ट है, समय लगेगा। आपको विजिट करना चाहती जो PhD के बाद में राहुल भाई कोल्हापूरच्या गोव्यात खूप येऊन सेवा करतात. त्यांचे भाऊ पण आहेत.